नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं? कुछ चीज़ें आप लोग अपने जीवन में एक नहीं कई बार करते हैं और उसी काम को अगला व्यक्ति फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में जंप कर जाता है, फाइनल कर जाता है और उसी काम को आप कई बार करते असफल रहते हैं। तो बात क्या होती? कॉन्फिडेंस या ऊर्जा की कमी। चलिए आज हम बात करते हैं कि 22 जुलाई को, इसी 2022 22 जुलाई को एक ऐसी तिथि पड़ रही है कि ये खुली चुनौती है। जितने आप बड़े बड़े दरबार जाते होंगे, मेरा दावा कि वहाँ से आपको फ़ायदा नहीं हुआ होगा। ये आलोचना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जनता के लिए हित की बात कर रहा हूँ। फ़ायदा इसलिए कि आप सारा राग जानते हो, अब हम इस पे बताएंगे नहीं कि क्या है, लेकिन उन दरबारों को और सबको खुली चुनौती है कि आज जो मैं प्रयोग दे रहा हूँ ये सभी लोग एक दूसरे को बताएं और 22 जुलाई 2022 को करना है। इसके फायदे क्या हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में किसी प्रकार की तंत्र बाधा है कि नहीं है, किसी प्रेत आत्मा का वास है कि नहीं है, या आपके परिजन उनको मुक्ति मिली कि नहीं मिली, या आपके घर में कुछ गड़न तो नहीं है। तो ये 22 जुलाई की रात को 9 बजे करना है। ये कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष महिलाएं, 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे भी कर सकते हैं। इसमें आपको 3 मुख्य चीज लेनी है। सांप की केचुल, वो किसी भी सांप की केचुल हो, वो आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। पंसारी जो जड़ी बूटी बेचते हैं उनके यहाँ मिल जाएगी। थोड़ी सी ले लीजिए, थोड़ी से 50-60 रुपए की। उसके बाद थोड़ी सी हींग, 10-20 रुपए की हींग और 10-20 रुपए का लोहबान, ये 3 चीज ले लीजिए। अब एक किसी पात्र में लकड़ी का कोयला जलाना है। ये रात को 9 बजे के बाद करना है। एकांत कमरे में करना, ध्यान रख लीजिए। इसके नियम क्या है? एकांत कमरे में किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो, नहा धो करके, एक वस्त्र जो सिला ना हो, जैसे हमने ये गमछा डाल रखा है ना, सिला ना हो, सुई ना चली हो, एक वस्त्र पहन के इस जो सांप की केचुल, हींग, लोहबान जो मिक्स करके आप तीनों सामग्री को मिक्स कर लीजिए और किसी पात्र में जो आपने कोयला जलाया है उसमें आप 108 बार थोड़ा थोड़ा, एकदम जरा जरा माचिस की तिल्ली बराबर लेके डालते जाएं और आपको सिर्फ एक चीज बोलना है, होंग होंग प्रकट, होंग होंग प्रकट। प्रकटाय मत बोलना, प्रकट प्रकट, होंग होंग प्रकट, होंग होंग प्रकट, इस तरीके से बोलना। क्या हुआ? आप हंस रहे हैं? चलिए, कम से कम हंस रहे हैं, इसी बात की खुशी है। तो जब आप ऐसा बोलेंगे 108 होगा। अगर आपके यहाँ प्रेत बाधा है तो उसी बीच वो आपको किसी न किसी रूप में दिखाई दे जाएगी। कुछ उपद्रव होगा, लेकिन डरना नहीं, आपका कुछ होगा नहीं। कोई बंधन, कोई कवच की आवश्यकता नहीं। ये करते वक्त अगर आपके छत पे जहाँ कर रहे हो गम 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 की आवाज़ होने लगे, जैसे कोई चल रहा, कोई हथौड़ी ठोक रहा, तो समझ लीजिए आपके घर की नींव के अंदर, आपके जब मकान बन रहा था या उससे पहले आपने मकान जिससे खरीदा है वो जब बनवा रहा था, तो तंत्र बाधा करके कुछ ना कुछ उसके अंदर गड़ंत कर दिया गया है। यह करते वक्त अगर आपको अच्छी अच्छी खुशबू आना चालू हो जाए, समझिए कि इसके अंदर जिन्नों का प्रवेश है। यह करते वक्त अगर आपको शोर शराबा, जैसे बाहर कोई बहुत शोर मचा रहा हो, ये सुनाई दे, तो समझे प्रेतों का दखल है। ये करते वक्त अगर आपको कुछ बड़ी चीजें दिखाई दें, नाना प्रकार के शैडोस, यानी जैसे छाया होता, छाया छाया अगर आपको दिखाई दे, परछाई दिखाई दे, तो आपके यहाँ प्रेत भूतनी दोष है और ये बाहर का है। अगर ये करते वक्त आपको रोने की आवाज़ सुनाई दे, तो समझिए आपके पितृ दुखी हैं, उनको मोक्ष नहीं हुआ। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपके घर में क्या बाधा है। तो इसके बाद उनका उपाय क्या है?
मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, 2 वीडियो के बाद। इसे करिए, करने के बाद जो आपको 22 तारीख के बाद इसका रिजल्ट देखने को मिले वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मैं प्रयास यही करता हूं कि आपको ओरिजिनल पवित्र चीज़ जो आजमाई हूं वो दूं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिस भाव से आप करेंगे, जिस श्रद्धा से करेंगे, गुरु भावना से करोगे तो आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। आजमाने के लिए, हंसी मजाक के लिए, ट्राई के लिए करेंगे तो इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। किसी प्रकार की आवश्यकता हो मुझे कॉल कर सकते हैं 74972880 पर, एक 9118036409 पर। ध्यान है, आप ये 22 जुलाई को करना है। जय श्री राम।